नमस्ते दोस्तों। पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 महीना या फिर 6 महीने के से छोटे होते हैं, अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। डॉक्टर साहब, उसके लिए हमें दवाई दीजिए या फिर कुछ उसके लिए उपाय बताइए। तो क्या इसका उपाय क्या होता है? हम कब कहेंगे उसको कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए कुछ दवाई देने की ज़रूरत है कि नहीं है, कि वो कुछ कुछ घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाने वाला है? ये सारी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल विसिकर, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो वीडियो ये शुरू करने से पहले जो भी पेरेंट्स को लगता है उनके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, सबसे पहली बात तो उनका थायराइड स्क्रीनिंग और एनल ओपनिंग मतलब लैट्रिन करने की जगह प्रॉपरली बनी है क्या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। थायराइड स्क्रीन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये थायराइड के लेवल शरीर में कम होने का शायद पहला सिम्टम्स भी हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि सारे बच्चों का थायराइड जांच होना ही चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला हिस्सा, जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, मतलब पूरी तरह माता का ही दूध उनको चल रहा है, और दूसरे टाइप के बच्चे जो पार्शियल या फिर कंप्लीटली फॉर्मूला फीड पे है। तो पेरेंट्स का कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए हैं पॉटी ही नहीं कर रहा है, या फिर जब पॉटी करता है तो बहुत ज़ोर लगाता है, या फिर जब पॉटी करता है तब अजीब अजीब आवाज़ करता है। ये सारे चीज़ों का पेरेंट्स अनुमान लगाते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है। देखिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ में या फिर 6 महीने के अंदर बेबीज़ में हर रोज़ 5 से 6 बार लैट्रिन करना या फिर 5 से 6 दिन में एक बार लैट्रिन करना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। लेकिन अगर बच्चे को पॉटी करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि बच्चा रोता है, इतना रोता है कि उसका फेस लाल हो जाए या फिर लैट्रिन में खून आ जाए, तब हम इसको कुछ प्रॉब्लमेटिक बात बोलते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबीज़ में ये बहुत ही कॉमन बात है कि बच्चा दिन में 5-6 बार लैट्रिन करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सैजरेटेड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, मतलब बच्चे ने दूध पिया और लैट्रिन कर दी। या फिर ऐसा भी होता है कि बच्चा 5-5 6-6 दिन तक लैट्रिन नहीं करता है। इसका कारण ये होता है कि जब बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट होता है तब बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पीने की कोशिश करता है, बार बार दूध पीने की कोशिश करता है और लंबे समय तक दूध पीने की कोशिश करता है। ऐसे इसमें उसका वज़न भी बढ़ रहा होता है, उसका ग्रोथ भी रैपिड हो रही होती है, और ब्रेस्ट फीडिंग पचने में इतना आसान होता है कि सारा का सारा बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क जो लिया है ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए गैस्ट्रिक रेसिड और इसलिए जो है इंटेस्टिनल रेसिड्यू काफ़ी कम हो जाता है, कम रहता है। और ये एक समझने वाला कारण है आपके लिए, ताकि मतलब चिंता करने की बात इसमें नहीं होती है। अभी आते हैं जो बच्चे पार्शियल या फिर कंप्लीटली फॉर्मूला फीड पे हैं। देखिए, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बच्चे को भूख लगे या प्यास लगे, उसका भी एक खुराक एक ही होता है कि उसको फॉर्मूला मिल्क में मिले। माँ के दूध में अलग तरीके का फीडिंग होता है, मतलब जो स्टार्टिंग का दूध रहता है वो थोड़ा सा वाटरी रहता है, बाद में आना दूध वाला वो थोड़ा सा फैट कंटेनिंग रहता है, लेकिन ऐसा फॉर्मूला फीड में नहीं होता है। अगर कोई बच्चे को पार्शियल ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है और उसको ऐसा हो रहा है कि वो कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत ज़ोर लगा रहा है लैट्रिन करने के लिए, आँखें बिल्कुल फेस लाल हो रहा है, तो उसको तो एक ही है कि उस जितने से ज़्यादा हो सके उसको माँ ने अपना दूध देना चाहिए, क्योंकि वो पचने में बहुत ही नरम होता है। उस दूध में बच्चे को पचाने के लिए जो छोटे मोटे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो माँ अपने दूध के साथ साथ बच्चे को दे देती है, जिसकी वजह से बच्चा दूध अच्छे से पचा लेता है। लेकिन जो बच्चे को कम्प्लीटली फॉर्मूला फीड पे है, उनमें लैट्रिन में बहुत ज़ोर लगाना और प्रॉब्लम होना, ये भी कॉमन बात है। अभी आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें घरेलू नुस्खे बताए गए हैं
कि बच्चे का सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन में उसके पैर घुमाइए या फिर पेट में उसको मसाज कीजिए। एक्चुअली देखा जाए ये सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है गर्मी के मौसम में बिकॉज ऑफ ये ऑपरेशन, और सर्दी के मौसम में बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर, अगर उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ये चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इसमें क्या करना चाहिए ऐसे इसमें उन्होंने पहली बात तो परामर्श लेना चाहिए कि बच्चे की लैट्रिन की जगह जगह बिल्कुल ठीक है, उसको मतलब पहले आई ये प्रॉब्लम नहीं थी, मौसम बदलने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसा अगर चीज़ है तो हम फार्मूला फीड जिस जिस तरह से देते हैं उसका वेरियस डाइल्यूशन आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी सपोजिटरी बच्चे के लैट्रिन की जगह पर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कहीं भी बच्चे को लैट्रिन पतली करने की दवाई हम रिकमेंडेड नहीं करते हैं। ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, मोस्टली बच्चे जो 6 महीने के अंदर होते हैं। तो इसलिए 4-5 दिन 6 दिन तक अगर बच्चा लैट्रिन नहीं करता है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन बच्चा अगर लैट्रिन करते समय बहुत ज़ोर लगा के वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसको, या फिर लैट्रिन में खून आ रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए।